आज तक आपके बारे में कोई गलत नहीं बोला है, ना आपने भी किसी के बारे में कुछ गलत बोला है। कंट्रोवर्सी ज़्यादा करने से अच्छा सर्व सामान्य लोगों को जो चीज़ की गरज है, जिनको काम चाहिए, वो लोगों के काम के लिए मैं काम करता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा करके वो इसके तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। आप अपक्ष भी एक बार लड़े थे। ये शहर से अपक्ष आना हुआ बोले तो बहुत बड़ी बात है। पानी का प्रॉब्लम के बारे में आप क्या बोलोगे? पानी का प्रॉब्लम लाइन कम से कम 70% के ऊपर लाइन का काम कंप्लीट हो गया है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा मार्च के पहले पानी का प्रश्न सवाल हो जाएगा। आपका बेटा ऋषिकेश यंगस्टर्स में काफ़ी पॉपुलर है। मेरे से भी ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उससे बहुत ज़्यादा लाड़ कहते हैं। अपने सिटी में आपने बाला साहब ठाकरे के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। बाला साहब मेरे तो मेरे पिताजी जैसे थे, उन्होंने मुझे इतना बोले किसी को चांस नहीं दिया। पहले बहुत काम करते समय सब एक दूसरे को लेके चलते थे। शहर का डेवलपमेंट कैसा होगा इसके लिए सब एक साथ आते थे। आज वो परिस्थिति नहीं है। सर अभी अगले 5 साल आपका क्या विजन है सिटी के लिए? इलेक्शन फीवर इज ऑन इन द कंप्लीट सिटी एंड आज हम एक ऐसे पर्सन के साथ है हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। यस, आज हम लोग हैं विद प्रदीप जायसवाल सर एंड इनसे कुछ हम लोग गप्पे मारने वाले, जो रूटीन रेगुलर पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं रहने वाले, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें रहने वाली है एंड उनकी जो विजन है उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हेलो सर। हाँ सर। सर अभी असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, चारों तरफ पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है हमारे संगठन के माध्यम से, महायुति के माध्यम से। पूरे शहर के अंदर हर जो जगह रहना चालू है, हर डोर टू डोर लोगों से मिलना चालू है। और उस तरह से हमारे महायुति के सभी पदाधिकारी और हमारे सभी सहकारी यहाँ पे सब दिन भर रात भर, रात के 9:45 बजे तक हर जगह फिर रहे और अच्छा एक रिस्पॉन्स यहाँ पे। सर जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था मुझे पता चला आप नगर सेवक थे, साथ ही साथ आप यंगेस्ट मेयर हो एशिया के 25 साल की उम्र में। देन आप MP हुए, MLA हुए एंड 2 बार आप MLA हो। सो आप ये जर्नी के बारे में क्या बोलोगे आप? मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ हम हिंदू सम्राट माननीय सेना प्रमुख बाला साहब ने मुझे इतना दिया कि मैं मुझे भूल नहीं सकता हूँ। मेरे जैसे आदमी 1988 में मैं नगर सेवक बना हूँ, 1989 में मैं विरोधी पक्ष नेता बना हूँ, 1995 में मैं चेयरमैन बना हूँ, 90 में मैं मेयर बना हूँ और 1996 में मैं MP बना हूँ और उसके बाद अभी सेकंड टाइम मैं MLA बना हूँ। यानी इतने चीज़ में यानी हर चीज़ मुझे यहाँ पे मिली है और वो भी शिवसेना प्रमुख बाला साहब के आशीर्वाद से। सर एक ऐसा भी है कि आप अपक्ष भी एक बार लड़े थे एंड अपने सिटी में अब तक कोई भी अपक्ष जीत के नहीं आया। आप पहले पर्सन हो जो अपक्ष जीत के आए हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि सब लोगों से मेरे अच्छे संबंध है, हर समाज के लोगों से मेरे संबंध अच्छे हैं और ये शहर से अपक्ष आना हुआ बोले तो बहुत बड़ी बात है। और सब लोगों से मैं अच्छा रहा हूँ, अच्छे उनसे पहले से मेरे संबंध रखा हूँ, उसके लिए उन लोगों ने मुझे चुन के दिया। सर मेरी जितनी उम्र नहीं उससे ज़्यादा पॉलिटिक्स में रहे हो, तो तब के पॉलिटिक्स में और अब के पॉलिटिक्स में आपको क्या डिफरेंस लगता है? थोड़ा बहुत तो डिफरेंस नहीं है, बहुत अच्छा डिफरेंस है क्योंकि पहले बहुत इससे काम करते समय सब एक दूसरे को लेके चलते थे। आज क्या हुआ, आपने क्या बोले, मैंने क्या बोलना चाहिए, यही चल रहा है। बाकी नहीं तो आपने देखा होगा 40 साल पहले हर एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करते थे। शहर का डेवलपमेंट कैसा होगा इसके लिए सब एक साथ आते थे। आज वो परिस्थिति नहीं है। सर अपने सिटी में आपने बाला साहब ठाकरे के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो उनके और आपके रिलेशन के बारे में आप क्या बोलोगे? मैं तो बोला ना, मैं तो बाला साहब मेरे पिताजी जैसे थे, उन्होंने मुझे इतना बोले किसी को चांस नहीं दिया हुआ। मैं आखिर के 12 साल बाला साहब के साथ रहा हूँ। यहाँ से लेके अमरावती तक उनकी पूरी सभा किया हूँ। मैंने चोपड़ा तक इनकी सभा किया हूँ बाला साहब की। और बाला साहब जैसा आदमी आपको मिलेगा भी कि बाला साहब ऐसे थे कि उनका खाना वाना पीना सब वो खाना होगा, खाना होने के बाद वो पूछते थे कहाँ है हमारे बच्चे, आगे पूछते थे अरे तुम्हें जीवन केलं का नहीं, तुम्हाला राहायची व्यवस्था बरोबर केली का नहीं। यानी इतना बाला साहब इतना ख्याल रखते थे। वो भी जगह कि जहाँ हम दूसरे जिले में गए तो हम साथ में गए हुए लोगों की भी इतनी पूछताछ करते थे और इतना प्रेम करते थे हर चीज़ को कि आप बोल भी नहीं सकते। सर हमें एक ऐसे इंसिडेंट्स के साथ बताइए जो उनके साथ हुआ है, जो किसी को नहीं पता है, जो आपका फेवरेट एक इंसिडेंट्स बोल सकते हैं बाला साहब के साथ। बाला साहब एक दिन ऐसी हम गए थे सिंदखेड़ राजा में बाला साहब की बहुत बड़ी सभा चल रही थी और सभा होने के बाद बाला साहब हमारे तालुका अध्यक्ष जो रहा वो उसके घर पे खाना था और वो खाना ऐसा था कि बेचारा गरीब आदमी था क्योंकि 15-20 साल पहले बोले तो अब वो भी सिंदखेड़ राजा बोले तो बहुत छोटा था। उस समय खाना उसने अंदर रखे और खाना रखने के बाद वो ऐसी चीज खाना लेके आया जैसा ये था। फिर बाला साहब ने मजाक किया, मुझे प्रदीप तू हाथ धुतले ले करे। बोला हो साहब या ना, मैं बाजू में कान में बोला साहब आप बोले तो मैंने गाड़ी में खाना रखा है और हमारे से खाना आया हुआ है।
फिर मुझे उन्होंने वो ये बताया, जाऊ दे रे मेरी मनोसला काय झालं, चपाती तर खाऊ देते थी मला. बहुत बड़ी बात है कि एक शिवसेना प्रमुख ने इतनी बड़ी बात करना हमारे लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट. और एक विषय उनका ऐसा था कि जब इस शहर के अंदर 87-88 में जो दंगल हुई, उस दंगल के समय हमारे पास के गटानी जी और हमारे एक दूसरे थे, वो दोनों कोर्ट के अंदर रात के 3-3 बजे काम करते थे. हमने एक दिन साथ में लेके गए, गटानी जी हमारे साथ वहाँ पे आए और गटा जी ने हमने मिलाए बाड़ा साहब, इन्होंने बहुत मेहनत की रात के 2-3 बजे तक. तो बाड़ा साहब खुश होकर उनको 10,000 रुपए दिए. और अशोक शोटलानी थे शहर में और मेरे को बोले इनका कुछ तो भी करो. अब बाड़ा साहब बोले इनका कुछ तो भी करो बोले तो हमको भी जरा थोड़ा सा ये आगा. लेकिन जब बाड़ा साहब होगा उसके बाद हमने क्या करा, उनको एक नई स्कूटर लेके दे दी. तो बाड़ा साहब बोले, उनको बड़ा याद रहता, अरे प्रदीप क्या किया उनका. छाती हमारी जरा थोड़ी फूल गई कि भाई बाड़ा साहब पूछे तुमने क्या किया. मैंने कहा साहब मैंने उनको एक स्कूटर दिला दी. वाह वाह बहुत अच्छा काम किया है तूने बहुत अच्छा काम किया है. उसको श्रीमंत भिखारी बना दिया है. वो ऐसा करेगा, तुमको पेट्रोल को पैसे दे, यानी तुमने क्या करा. हम परेशान हो गए, भाई अपन तो एक स्कूटर दिलाए हुआ है. लेकिन फिर समझ में आया, बाड़ा साहब बोले कि प्रदीप कभी भी ख्याल रखना, मैंने आपको उनको कुछ भी करो बोले तो आपने कहते उनको गिरनी डाल के देना था, आपने उनको एक अच्छी टपरी वगैरह डाल के देना था, उसकी वजह से धंधा चल सकता था, उसके वजह से उन लोगों का फैमिली चल सकती थी. ऐसी चीज़ें आपने करना था. यानी इतना बड़ा साहब का दिमाग था कि जिस चीज़ को आप पहचान भी नहीं सकते. कि छोटा कुछ चीज़ देने से अच्छा कुछ करते जो जिंदगी भर उसको काम आती है. सर 2.5 साल से हम सिटी का डेवलपमेंट तो देख रहे हैं, फंड्स भी आ रहे हैं. एकनाथ शिंदे की लीडरशिप के बारे में आप क्या बोलोगे. बहुत अच्छा लीडरशिप है. आपको बोलता हूँ ये 2.25 साल के अंदर महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने और उनके ऊपर हमें मंत्रिमंडल ने इतना अच्छा काम किया है कि मेरे मतदार संघ में पहली बार 606 करोड़ रुपए के काम हुए. जहाँ लोग चिक्कल में रहते थे, पानी रहते, रोड नहीं था, ये नहीं था, हर चीज के लिए उन्होंने इतनी मदद करी है कि मैं भी भूल नहीं सकता हूँ. लोगों को इतना प्रेम उसके से मिल रहा है मुझे भी. और शिंदे साहब ने सही में बहुत अच्छा काम किया है. लाडली बहना हुआ, बहुत से ऐसे बहुत 15 से 20 योजना उन्होंने चालू की है और वो योजना की वजह से भी लोग बहुत ज्यादा खुश है. इसके लिए मैं शिंदे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ. सर और एक बात है कि आज तक आपके बारे में कोई गलत नहीं बोला है, ना आपने भी किसी के बारे में कुछ गलत बोला है, तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे. क्योंकि अपन जब काम करते हैं तो काम करते रहना चाहिए, लोगों से अच्छे संबंध बनाना चाहिए. अपन कार तो क्या चल रहा है उसके बजाय अपने एरिया में लोगों को किसी चीज़ की आवश्यकता है, क्या काम चाहिए उन लोगों को, क्या की अड़चन है उसके लिए बोलना चाहिए. अपन ने सिर्फ ये करके नहीं चलता ना कि सिर्फ इनके खिलाफ बोल के, उसके खिलाफ बोल के, वो अपने खिलाफ बोल के कॉन्ट्रोवर्सी ज़्यादा करने से अच्छा सर्व सामान्य लोगों को जो चीज़ की गरज है, जिनको काम चाहिए, वो लोगों के काम के लिए मैं काम करता हूँ. इसलिए मैं ज़्यादा करके वो इसके तरफ ध्यान नहीं देता हूँ. सर छत्रपति संभाजीनगर आपके लिए क्या है. बहुत बड़ा ये है कि ये छत्रपति संभाजीनगर, बाड़ा साहब ने इसका नाम संभाजीनगर रखा था और वो बहुत सालों के बाद छत्रपति संभाजीनगर बन गया. उसके लिए हम सब बहुत दिनों से खुश थे क्योंकि बाड़ा साहब ने पहली मीटिंग जब इस शहर के अंदर 28 पार्षद चुन के आने के बाद उन्होंने मराठवाड़ा संस्कृत मंडल में कहा था कि छत्रपति संभाजीनगर इस शहर का नाम होगा और वो आज पूरा होगा. उसके लिए मैं बहुत सभी हमारे छत्रपति संभाजी नगर के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं. सर अभी अगले 5 साल आपका क्या विजन है सिटी के लिए. अगला 5 साल यही विजन है, विकास डेवलपमेंट कैसा कर सके, हर समाज के लोग हर जगह काम कर सके. आज शहर के अंदर मैंने कहा ना कम से कम 70% काम रहा, 30% जो काम रहे बहुत से जगहों के रोड्स होंगे. अभी पानी का विषय है वो भी बहुत जल्दी छूट जाएगा. और जो लोगों को लगना चाहिए कि हम सिटी के अंदर आए, तो मेरे मतदार संघ इतना ऐसा था कि जिसके अंदर लोगों को बहुत तकलीफ होती थी. आज आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे बेबी का मकबरा है, पान चक्की है, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर है, ये है, यानी हर चीज़ ये. उन्होंने भी हमारे लिए अच्छा शहर दिखना. छत्रपति संभाजी महाराज के पुतले के लिए 5 करोड़ रुपए दिए. भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए पुतले के लिए 5 करोड़ रुपए दिए. यानी इस शहर के अंदर सुंदर कैसा बनेगा क्यों पूरे शहर के अंदर हमारे महाराष्ट्र देश के बाहर से लोग आते हैं क्यों बेबी बोरा, पान चक्की, बेरोड, अजंता ये सब चीज़ देखने के लिए आते हैं. तो जाते टाइम शहर के अंदर अच्छी चीज़ दिखना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए और शहर का डेवलपमेंट भी होना, शहर के साथ व्यापारियों का धंधा भी अच्छा चलना. उस हिसाब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं. सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम जब लोगों से भी बात कर रहे थे पानी का है, तो पानी का प्रॉब्लम के बारे में आप क्या बोलोगे. पानी का प्रॉब्लम हकीकत है, लेकिन ये पानी का प्रॉब्लम लाइन
27,000 करोड़ की है और 27,000 करोड़ की लैंड होने की वजह से अभी कम से कम 70% के ऊपर लैंड का काम कंप्लीट हो गया है और शहर के अंदर 54 टाकियाँ बनाई गई है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी मार्च के पहले पानी का प्रश्न सवाल हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग सबसे ज़्यादा पानी के लिए परेशान होते हैं। एक बार रोड नहीं रहा तो चलता हो, लेकिन पानी होना ज़रूरी है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये आने वाले फरवरी मार्च के पहले पूरा काम हो जाएगा। सर, आपका बेटा ऋषिकेश यंगस्टर्स में काफ़ी पॉपुलर है एंड आपके ही रूबरू पे वो पूरा चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे और उसके फ्यूचर के बारे में आप क्या बोलोगे? आप कहाँ देखते हो उसे? मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो काम करने में एक्सपर्ट है, सब लोगों के साथ अच्छा रहता है, मेरे जैसे ही उसका स्वभाव है। इवन मैं बोलूँ हर चीज़ काम करते टाइम लोगों से अच्छी भावना बना के मिलना, लोगों से अच्छा रहना, ये अपने अंदर जब तक नहीं हुआ तो अपन कुछ नहीं कर सकते। उसकी हर एक लोगों को आधी रात को किसका उनका दोस्त रहा, उसका कुछ होगा, उन लोगों को जिसने शिक्षण दिया उनका एक्सीडेंट होगा, उसके सिवा जो भी होगा उसके वास्ते हमेशा वो ये करता है। और मुझे तो बहुत हंसी आती है कभी मेरे से भी ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उससे बहुत ज़्यादा लाड़ करते हैं, मुझे पता है नहीं। और एक अच्छा है, अब भविष्य में जो भी होगा तो सब आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा वो क्या हो सकता है। सर, अपने इधर का जो भी यूथ है वो आजकल मुंबई या पुणे जाता है जॉब करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है, तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? ज़रूर, ये आज आप बिडकिन शहर के अंदर टोयोटा से 4 से 5 कंपनी आ रही है, वो 5-6 कंपनी के अंदर कम से कम हमारे जो बेरोजगार लोग हमारे विद्यार्थी हैं उन लोगों को नौकरी मिलेगी। इस तरह से मैं जानता हूँ कम से कम 40 से 1,000 लोगों को वहाँ पे नौकरी मिलेगी और बाहर ज़िले में जाने को उनको काम नहीं पड़ेगा। 100% ये आने वाले 6 महीने के अंदर ये काम हो जाएगा। और एक विषय था जो कि सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म के इसमें उद्योग धंधे के वास्ते 7 करोड़ रुपए की योजना मिलती है। उस योजना के अंदर 7 करोड़ रुपए मिलती थी, उस योजना 13 साल से बंद थी। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे साहब से कहा, उनसे कहने के बाद तो उन्होंने एक दिन के अंदर वो फिर से ओपन कर दी। तो आज हर एक लोगों के इसमें कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ अभी आना चालू हो गए। अपने एक मतदार संघ की वजह से महाराष्ट्र में हर जगह लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। मैं तो बहुत बहुत मुख्यमंत्री का धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया, जो समाज को भी कहीं ऊपर आना चाहिए उसके लिए जो काम किया, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, आखिरी क्वेश्चन, हमारे व्यूअर्स को, मेनली यंगस्टर्स हैं एंड फैमिली है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो सभी शहर के हमारे यंगस्टर को यही विनती करूंगा कि अपन सब अपने दोस्तों के साथ रहते हुए हर समय अच्छा अपन रहना चाहिए, क्योंकि देखा आपने चरस, गांजा, अफीम, गोली, वाइटनर ये चीज़ आज यंग बच्चे पीने लगे, जिसकी वजह से आज पूरे घर के लोग परेशान हो गए हैं। तो हर यंगस्टर ने ये करना चाहिए कि अपना दोस्त हो कोई भी हो, वो अगर ऐसी गंदी चीज़ें कर रहा होगा उसको रोकना अपन ने चाहिए, ताकि भविष्य में उसके जीवन खराब ना हो सके। आज किसी को मालूम नहीं पड़ता, 13 साल का बच्चा अगर कोई एक्सपायर हो जाए तो उसके माँ बाप को मालूम पड़ता है उसके ऊपर क्या बीतती है। क्योंकि हमने 1985 में ऐसा शिवसेना हुई थी, जब हम एक अंधा एक्सीडेंट हुआ और उसकी लाश जब उठाते थे तो हमारा आंख में पूरा खून गिरता था। उस समय हमने देखा उन माँ बापों को क्या तकलीफ होती, कितने परेशान हो जाते। तो आज तो 12 और 13 साल के बच्चे को अगर कुछ होगा तो उनके फैमिली पे क्या बीतेगा आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूँगा घर के लोगों को भी और यंगस्टर को भी विनती करूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ पे ख्याल देना चाहिए। अपने दोस्त होंगे अपना ग्रुप बनाना, हर समाज का ग्रुप बना के अपने बच्चों को सिखाना कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ से बहुत बड़ा ये होता है। आपने देखा वो नशे के अंदर 100 रुपए के लिए अपने माँ बाप को मारा दिया। तो ऐसा बहुत से कांड हो रहे हैं, इसके लिए सब लोगों ने ध्यान देना चाहिए, सब समाज के वे लोगों ने ये सब चीज़ सीखना चाहिए। ये भावना से मैं सबको विनती करता हूँ और सब लोग बात सुनते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर कोई चीज़ में अलग भाषा में बात करना पड़ती है, तो अलग भाषा में बात करने की वो ज़रूरत होती है। थैंक यू।